कल रात 11 बजे मुझे एक कॉल मौसूल होती है बांडीपुरा के नाइद खाई इलाके से। नाइद खाई के कनीपुरा इलाके से मोहम्मद अमीन राथर नामी एक शख्स रात के 11 बजे जब दबे अल्फाज में मुझे कॉल करता है और अपनी कहानी बयां करता है, उस कहानी को सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बिलाखिर आज अलल सुबह मैं मोहम्मद अमीन राथर के घर में आ पहुंचता हूं। सदर मकाम बांडीपुरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या नाइद खाई का यह है कानीपुरा इलाका और मैं उस वक्त मोहम्मद अमीन राथर के बिल्कुल घर में मौजूद हूं। मैं वो पूरी कहानी आपको बताऊंगा और बताऊंगा आपको कि मोहम्मद अमीन राथर की दुख भरी कहानी क्या है और साथ ही साथ आपको इस कहानी में यह भी जानने को मिलेगा कि किस तरह से एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी निछावर करता है महकमा एजुकेशन के लिए, यानी महकमा एजुकेशन की नौकरी करते करते, वो भी महज 25 रुपए माहाना उजरत पर। और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी जब निछावर करता है, अपना सेहत जब निछावर करता है, अपनी तंदुरुस्ती जब निछावर करता है, उसे बदले में किस तरह का धोखा मिलता है या बदले में किस तरह का मुआवजा उसे मिलता है महकमा एजुकेशन की जानिब से, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि जब खुदगर्ज अफसरान या यूं कहें कि आंखों पर पट्टी बांधे अफसरान ओहदेदार हो तो फिर भला एक आम इंसान और मोहम्मद अमीन राथर जैसे एक माजूर इंसान को कैसे इंसाफ मिलेगा। नाइद खाई इलाके में मैं आया हूं, कहानी सुन लीजिएगा। ये मोहम्मद अमीन राथर है। नाइद खाई के कनीपुरा इलाके से मैंने आपको बता दिया इसका ताल्लुक है। मोहम्मद अमीन राथर साल 2004 में कॉन्टिजेंट पेड वर्कर के बतौर एक स्कूल में एडजस्ट हो जाता है, इसे एंगेज किया जाता है नाइद खाई के अपने ही लोकलिटी में एक स्कूल के अंदर। इसे कॉन्टिजेंट पेड वर्कर के तौर पर माहाना 25 रुपए के उजरत के मुआवजे में इसे एडजस्ट किया जाता है, एंगेज किया जाता है। बहरहाल उन कॉन्टिजेंट पेड वर्कर्स की कहानी आपको पता ही है कि वो किस तरह से स्कूलों के अंदर फिर स्ट्रगल करते रहे और फिर ऐसे ही एक साल में मोहम्मद अमीन राथर के बकौल कि ये स्कूल का चावल लेने के लिए, यानी एमडीएम चावल लेने के लिए एक स्टोर पर गया और अपना ही इसका एक हॉर्स कार्ट था जिसे हम रेडा कहते हैं। एक हॉर्स कार्ट ये था, चला रहा था और उस हॉर्स कार्ट को वो एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा पेश आ जाता है जिसमें इसका एक तो हॉर्स और वो कार्ट उलट जाता है और वो पूरा चावल मोहम्मद अमीन राथर के बॉडी के ऊपर गिर जाता है, यानी ये उसके नीचे दब जाता है। और उस हादसे में मोहम्मद अमीन राथर के बकौल एक तो इनके कमर में गहरी चोट आती है और साथ ही साथ 2 साल बाद उस हादसे में लगे जख्म की वजह से टांग भी काटनी पड़ती है। और अब मोहम्मद अमीन राथर अपनी एक तंदुरुस्त टांग से हाथ धो बैठा है और एक नकली टांग के सहारे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। कहानी बहुत हार्ट रेंचिंग है, सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद अमीन राथर के जबानी से सुनना चाहेंगे। कहानी हो साथ में रात तो ये कहानी बयान करूं मैं उन पानस ते आराम किया बो तो तह निश पूरी कहानी वन तो कि क्या गो तह सत कुछ नाइंसाफी गम तह सत। नाइंसाफी गई वारिया मे सत बस एजुकेशन मज कर स्कूल सी पर पोस्टस मिडल स्कूल अस्तमपुरा नाइद खाई पत मे यम करान बस तत सफाई वफाई करान बे मे यह हमशेर तत सह चावल वावल रनान करान बचन हंद खतर यह आए 10 बजे 10:30 बजे दोप तोमुल अन क्या तो रेड गंड च गस तोमुलस बह गोस तोमुलस ये तोमुल अन गोस तो बे बोर तोमुल रेडस वेडस तो हमाल वमाल तत तमो बोर मे तो बह वोथस द्रास गुरस गई तेज तो तथ मज बदल रेड बह गोस रेडस तल तो कमरस प्लेट तमे साथ पत ऑपरेशन कोरुक मे सोर मे खोला सोर कोरुक ऑपरेशन कमरस पत कर तौर आस तो 2 वरी पे पे जंग चट जंग गो खोर तल जख्म दोप ये कैंसर जंग पत दोप अगर जिंदगी जरूरत है तो तेल बचन सूरत जंग चट अगर न तो तेल मारून दितुक 10-15 दह मे डेट पत वो निमो गरको वरको मे मोल बड़ मोज बड़ बेन हमशेर मे अमे कोर पे यूत हिम्मत अमे हे मास्टर वास्टर पोस वोस तो कोरुक मे ऑपरेशन अद वो वन तान ये मालस कत वरियस मज एज CPW एंगेज गमत बह 2004 मज गुमुत 2004 मज
2004 पे वुनुक तान न कोर मे सा डिपार्टमेंट कह तहकीकात लिस्ट अख द्राव यथ मज तकरीबन 60-65 नफर कर रेगुलर तथ लिस्टस मज खत चोन नाव ओसा या वक्त किन अफसरान ना पत ईज पता कहें कि अस फलन जाए CPW या स्कूल च काम मज हादसा गो खबर यह अन अत लिस्टस मज तमाम फयाज साहब अख तत कलर अख तमिस तह पता यह हैंडीकैप्टर जाडियो पता यह हैंडीकैप्टर सारे पता मे स्कूलस मज दौरस बस 27 जनवरी मज बह ड्यूटी लिस्ट किस बारस में वन मे लिस्ट ओत्रे द्राव ये तकरीबन 60-65 रेगुलर कर 7 लड़कों लिस्ट 7 लड़कों मज टिक 5 लड़के ड्रॉप कर 5 लड़के क्या ड्रॉप मे वन तुस केस तमो वो दोक गटेड सर्टिफिकेट गटेड सर्टिफिकेट गटेड तवे गो यह तवे आर्डर यह लागनस कह पे गए डायरेक्ट सबर दोप मे लेटर सोजम COs यमन कर कह CO लेटर वापस दिवान दपान तुम गो तुम अनु लिखित डायरेक्टरस नश हरब 2-3 अनु लिखित तो बह कर पे तुहस चान अफसरन यह पता कि स्कूल करानी हादसा गोमुत सारे पता सारे जाडियोस तह पता यह अस जाडियो क्लर्क तमिस तह पता यह COs तिमन दोन के COs पता मगर गोरा कोरुख न गोरा कोरुख मोहम्मद अमीन राथर की जो कहानी है ना ये काफी ज्यादा दिल को चीड़ फाड़ने वाली है, काफी ज्यादा हार्ट रेंचिंग है। देखिए मोहम्मद अमीन राथर, इसकी एक बीवी भी थी, ये शादीशुदा था, इसने बाज़ाब्ता निकाह किया था, लेकिन मोहम्मद अमीन के बकौल ही इसकी बीवी हादसे के बाद इसको छोड़ के चली गई। बहरहाल निजी जिंदगी का मामला अलग, लेकिन एक और दुख भरी बात सुनिए। मोहम्मद अमीन की एक ही बहन है, यानी ये खाली 2 भाई बहन है। ये बहन इसकी जो है वो भी डिवोर्स्ड है, यानी तलाकशुदा है। वो वापस अपने भाई के पास आ गई, इस माजूर भाई के पास आ गई। अभी खाली 2 भाई बहन अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं इस मकान में। हालांकि बहन का अपना मकान जरूर है, लेकिन मोहम्मद अमीन का अपना ये मकान है। अब यहां पर सुनिए आप, वक्त के अफसरान जो हैं, क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि मोहम्मद अमीन राथर बतौर कंटिजेंट पेड वर्कर एज स्वीपर महकमा एजुकेशन में 2004 में एंगेज किया गया है एक स्कूल के अंदर, और फिर उसको 2012 में एक हादसा पेश आ जाता है। मोहम्मद अमीन राथर के ही बकौल स्कूल का चावल लाते ही या उस दौरान ही इसका हादसा पेश आया, जिसमें मोहम्मद अमीन न सिर्फ एक तो इसका कमर बुरी तरह से इंजर हो जाता है, जिसमें ऑपरेशन या सर्जरी की दरकार पड़ती है, बल्कि 2 साल बाद मोहम्मद अमीन के बकौल टांग भी काटनी पड़ती है, क्योंकि टांग में एक जख्म में अल्सरेशन हो जाती है, गैंग्रीन हो जाता है, और गैंग्रीन में फिर डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं कि जिंदगी बचाने के लिए टांग काटनी पड़ेगी। टांग तो कट गई परमानेंटली, इसकी जो टांग है वो परमानेंटली कट गई और परमानेंट डिसेबल हो गया मोहम्मद अमीन राथर। लेकिन यहां पर हमें डिसेबल्ड महकमा एजुकेशन के अफसरान भी दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। इस बात से हमें यह समझ में आ रहा है क्योंकि एक लिस्ट जब निकल जाता है उसमें मोहम्मद अमीन सीरियल नंबर 44 पर होते हैं, 44 सीरियल पर, यानी 65 इनका कहने के बकौल की 70 में से 65 रेगुलराइज हो जाते हैं। CPW की मैं बात कर रहा हूं। हाल ही में बांडीपुर के अंदर 2022 में जब CEO बांडीपुर रिटायरमेंट के वक्त पर होते हैं, तो एक लिस्ट निकल जाता है जिसमें लगभग 65 बंदूक को, 65 बंदूक को रेगुलराइज कर दिया जाता है, और मोहम्मद अमीन के साथ साथ 4 और बंदूक को ड्रॉप किया जाता है। 4 बंदूक को छोड़िए, मोहम्मद अमीन को जब ड्रॉप किया जाता है, बताया यह जाता है कि आपकी सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल का जो मार्क्स कार्ड है या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो गटेड है। गटेड का मैं आपको मतलब समझ आता हूं, शायद मोहम्मद अमीन राथर पूरी तरह से बात नहीं कर पाएंगे। एक हादसा हो जाता है उस स्कूल में, जिस स्कूल में मोहम्मद अमीन राथर जेर तालीम होते हैं। आग की एक वारदात पेश आती है, उसके बाद स्कूल में FIR लग जाता है, आग के उस वारदात में FIR लग जाता है। बाद में सारे रिकॉर्ड्स जो है वो नए बनवाने पड़ते हैं मोहम्मद अमीन राथर को, और उसी सर्टिफिकेट को वक्त के अफसरान ने कहा कि ये गटेड सर्टिफिकेट है, आप जाके लिखवा के लाइए। मुझे जरा वक्त के अफसरान इस बात का जवाब दें कि उस सर्टिफिकेट में मैंने आप ही के स्कूल के अंदर, आप ही के महकमे के अंदर तैनात हेडमास्टर चेक करते हैं, साइन करते हैं अपना, उसके एक और क्रॉस चेक एक और टीचर करते हैं, यानी 3 तरह के बंदे उसमें क्रॉस चेक करके इसको सर्टिफिकेट देते हैं कि वाकई ये बंदा यहां पर जेर तालीम था, 8th पास इसने किया है। अब अगर आप ही के अफसरान इसको सर्टिफाई करते हैं तो भला आप ही क्वेश्चन क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे इस कहानी में कुछ और बातें भी जानने को मिली जो मैं शायद अभी मंजर आम पर नहीं लाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के बाद मोहम्मद अमीन राथर को इंसाफ मिल जाए। ये एज CPW गुज़श्ता कई सालों से
कई दहाइयों से महज 25 रुपए के उजरत पे आपके महकमा एजुकेशन को अपना तन मन धन दे बैठा, साथ ही साथ एक तंदुरुस्त टांग भी दे बैठा, और फिर भी आपको एहसास नहीं हुआ कि इसके साथ किस तरह का इंसाफ होना चाहिए। मकामी लोगों के साथ मैं जरा बातचीत करना चाहूंगा। ये इनके एक मकामी शख्स है यहाँ पर, ये उस वारदात के गवाह भी हैं, उस हादसे के गवाह भी हैं, और इनके कहने पर मैं इन्हीं के साथ मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या ये वाकया सही है या गलत है। क्या गो अमिस जनाब 2012 मज गो अमिस एक्सीडेंट ना वन पन गुड़ मोहम्मद अल्ताफ रथर ये अम गामस मज रोजान यह रेड हेत अमिस तमुल अत रेडस मज यह मे पता यह कमी अम सद वन स्कूल हसा मे यह ये पे पोक लग भग 8 किलोमीटर तो अमिस हसा फ्योर रेड ये फ्योर अमिस अति हसा गो अमिस मतलब एक्सीडेंट गो अमिस युथ यह हेक टोटली डलित कहें अमे सात तुल न्यू सोरा ये तौर निवान अमिस टोटली 3 दोन अंदर अंदर सर्जरी लेखा सर्जरी मज 3 लाख रुपये तम सात लगा कमरस अमिस 3 सर्जरी कमरस कर पे गो लग भग 5-6 रेत वोन अमिस जंग तट डॉक्टर साहब वोन पे कह टाइम दोप वन प्रारू फिलहाल पे लग भग तम पे गई बे 5-6 रेत 5-6 रेत गत दोप ना अमिस कट कर लाजम अमिस अत मतलब वारिया जहर फैलियामुत मतलब अमिस बस कैंसर इस अम वजह ना गि ठीक कि षटन वर इलाज कह। मैं जरा आपको दिखाऊंगा कि उस 25 रुपए उजरत पे मुआवजे पर कौन कौन पल रहा है। ये डाइवोर्सड बहन जो तलाकशुदा है, जो तलाक लेके अपने भाई के पास वापस आ गई है, माजूर भाई के पास, और ये देखिए ये बुजुर्ग मां उसी 25 रुपए मुआवजे पर इसके साथ रह रही है, मोहम्मद अमीन राथर के साथ रह रही है। ये देखिए ये बुजुर्ग बाप जो मोहम्मद अमीन राथर के उस 25 रुपए के मुआवजे के पीछे अपनी उम्मीदें लगा बैठा है। अब मोहम्मद अमीन राथर के नाइंसाफी का जरा जवाब दीजिए। वक्त के अफसरान, उस वक्त के अफसरान और आज के अफसरान, दोनों औकात के अफसरान से मेरा सवाल रहेगा कि आंखों पे पटिया बांधे आखिर कब तक आप नाइंसाफी और जुल्म का साथ दोगे। मोहम्मद अमीन राथर के साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, इसकी गवाही न सिर्फ इसके मकामी लोग कर रहे हैं बल्कि दस्तावेजात, कागजात भी इस बात की गवाही कर रहे हैं कि इसके साथ नाइंसाफी हुई है, कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। अब इसमें हमें एक और सूंग महसूस हो रही है, वह है रिश्वतखोरी की। रिश्वतखोरी, करप्शन जो है ना, ये इंसानों की जिंदगी तबाह कर जाता है। और कहीं ना कहीं मोहम्मद अमीन राथर, मैं डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं कि मोहम्मद अमीन राथर के साथ नाइंसाफी अगर हुई है तो वो करप्शन के बुनियाद पर हुई है। करप्ट सिस्टम ने इसकी जिंदगी बर्बाद की है, नहीं तो ये केस दूध की तरह बिल्कुल साफ था कि मोहम्मद अमीन राथर बतौर कंटीजेंट वर्कर 2004 से काम कर रहा है। हादसा हुआ जिंदगी में, वो भी स्कूल का चावल लाते लाते ही, और फिर लिस्ट में भी आ जाता है, सीरियल नंबर 44 पर आ जाता है। 44 क्या 65 रेगुलर किए जाते हैं। मोहम्मद अमीन राथर को अपने ही महकमे के या इसी महकमे के अफसरान कहता है कि आपकी सर्टिफिकेट सही नहीं है। वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले भी दिखाइए जरा वो कौन है। आप ही के वक्त के अफसरान थे ना, आप ही के वक्त के मुलाजमीन थे ना जिन्होंने वो सर्टिफिकेट इसको दी है। अगर वो सर्टिफिकेट गलत है, बुलाइए उन टीचर्स को भी, बुलाइए उस हेडमास्टर को भी कि जिसने उसको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड की है, और आज आप उसको कह रहे हैं कि वो गलत सर्टिफिकेट है। गलत सर्टिफिकेट होती, क्या मोहम्मद अमीन राथर को ये प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए थी कि सबसे पहले इसी का नाम लिस्ट में होता, क्योंकि ये उम्र भर के लिए माजूर हो चुका है। 70% ही नहीं बल्कि ये उम्र भर के लिए माजूर हो चुका है। नकली टांग के सहारे मोहम्मद अमीन राथर अभी भी बतौर CPW 25 रुपए के मुआवजे पे काम कर रहा है, जो मोहम्मद अमीन राथर के बकौल वो 25 रुपए भी नहीं मिलते हैं। आखिरी अल्फाज इसके वालिद साहब के मुंह से सुनना चाहेंगे। हाय साहब, क्या शुवन तो मोहम्मद लड़का से क्या शुगुमुत अनिस तोहंद क्या वनन छ हाँ तोहंद क्या वनन छ आज बारस में सोन है क्या मिशन का हिसाब, मिशन हिसाब ही का। सीधे सादे लोग हैं जनाब, ये सीधे सादे लोग हैं, और इन्हीं सीधे सादे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है आज के इस करप्ट दौर में। इन्हें सीधे सादे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके बाद इसके वालिद साहब जो है ना, एक लफ्ज भी नहीं बोल पाते हैं, इतने सीधे हैं। इनसे जानना चाहेंगे क्या दलील गई। अमिस गई यह दलील ये पे बूजत यह दलील मुझ मकलियाम अमिस कुस तुल त्राय
बिल्कुल तो बुजुर्ग वन छना मोंड बेन गए ये मोंड बेन अमे तूल त्रो अमे करनस खजमत अमे उन बेच तच अमिस बायस लोगुन ये औलाद बस युत ये तो नो नो अच्छा सो सो जानान दप नोत मान बह क्या कर ये थो हम टेंग बोर छस वन क्या वन मो पेमत पत्थर वनकस अच्छी पत्थर पेमत बस वन क्या कर ये कूर वात बाजन 3 सोन अमस पे सोरे पे गर तह सठा दह दह ये वातन वोल नत सठा खुदा सुन खैरात क्या जमीन करो मुशक्र करो नो कह मगर तथ वातन वोल वक्त के अफसरान इन आंसुओं का जरा जवाब दें, वक्त के हुक्मरान इन आंसुओं का जवाब दें और बता दें कि खुदावंदा तेरे ये सादा दिल बंदे कहां जाए, खुदावंदा तेरे ये सादा दिल बंदे कहां जाए कि दरवेशी भी अय्यारी और सुल्तानी भी अय्यारी हमारे माशरे को, हमारे आज के दौर को, हमारे आज की जिंदगी को, हमारे आज के सिस्टम को करप्शन ने खत्म किया है। करप्शन की वजह से एक शख्स 25 सालों से अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है और इसी दौरान अपनी जिंदगी के एक खास, अपने सेहत के एक खास जुज को, अपने जिस्म के एक खास जुज को, जिसको टांग कहते हैं, कश्मीरी में कहते हैं कि नरजंगसन इंसान सलामत रोजी रपीदा ज़ेन। लेकिन जब आप ही के महकमे के लिए इसने अपनी टांग भी गवा दी और फिर भी आपने ये गौर करने की कोशिश नहीं की या ये फिक्र करने की कोशिश नहीं की कि हम देखेंगे कि मोहम्मद अमीर राथर में क्या हुआ है, इसके केस में क्या हुआ है। आज भी अगर आपकी आंखें अगर नहीं खुलती है, मुझे माफ करिएगा, आपको जवाब इस बात का जरूर देना पड़ेगा कि मोहम्मद अमीन राथर के साथ आखिर नाइंसाफी किसने और क्यों की। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। बांडीपुरा के नाइद खाई कनीपुरा इलाके से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।